हेलो यूपीएससी फोक्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर बिगनर्स. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिकोड द इंटायर यूपीएससी syllabus and its pattern. So welcome to my channel, the UPSC Hook, where you will find the complex material in a simplest way. Now let me take you through it. Basically, UPSC exam is conducted in three stages. That is your pre, mains and interview. We are going to discuss each and every stage in detail by the end of this video. So firstly, we will talk about prelims, which is MCQ based exam. Prelims has two papers, paper 1 and paper 2. If we see paper 1 में जो पेपर 1 जो होता है, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं, which is for 200 marks. So it means each question carries 2 marks in paper 1. Alright. इसमें आपका जीके एंड जीएस. वी विल फर्दर डिस्कस द सिलेबस ऑफ पेपर 1 इन दिस वीडियो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2. पेपर 2 आपका जो है सी सेट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट. ये आपका होता है 80 क्वेश्चंस का फॉर 200 मार्क्स. इट मीन्स हियर इन पेपर 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स. ऑलराइट. इसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और इसमें भी 2 घंटे, विच मीन्स आपको 4 घंटे का पेपर देना है प्रीलिम्स में. ये लेकिन अलग अलग होंगे. नाउ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड इज दैट योर पेपर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर. इट मीन्स यू हैव टू स्कोर 33% और अबोव टू क्वालिफाई द पेपर 2. बेसिकली आपका जो पेपर 1 है, अगर मान लो कि आपका पेपर 1 जो कट ऑफ को क्लियर भी कर लिया, बट आपका जो पेपर 2 है इसमें आपके बिलो 33% या कह दो कि बिलो 66 मार्क्स आ गए, आप जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, आपका नाम वहाँ मेंशन नहीं होगा. फॉर दैट इट्स कंपल्सरी टू क्वालिफाई द पेपर 2 विथ 33% और वी कैन से 66 मार्क्स, विथ 66 मार्क्स. ऑलराइट, इज दैट क्लियर टू यू? So paper 1 and paper 2 together they carry 400 marks. Alright. Now we will see the syllabus of paper 1 and paper 2. Paper 1 में आपका जो रहता है, it's basically very general syllabus. Lengthy है obviously. Difference क्या रहता है? Approach जो रहता है हर एक एग्ज़ाम का वो different रहता है. Alright. सो इसमें आपको क्या पढ़ना है? करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ये सब आपको पेपर 1 में पढ़ना है. एंड ये आपका जो सिलेबस है पेपर 2 का सिलेबस है. इसका जो लिंक है इस पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड इट. आप वहाँ से वीडियो के एंड में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो. तो अभी आप बस यहाँ पे थोड़ा अपना अटेंशन रखो. जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझो कि यूपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है, इसमें कैसे पेपर्स कैसे आते हैं, कौन से स्टेज में कितने पेपर्स रहते हैं, वो सब चीज़ें समझो. कितने मार्क्स का रहता है, कितना टाइम रहता है उसमें, ये सब चीज़ें आप समझो. मान लो ये करंट इवेंट्स है, इसमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली. हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या पढ़ना है, बेसिकली व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू, ये सब क्लैरिटी मैं आपको दूंगा. एज आई टोल्ड यू, दिस द इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको बस आप समझो. सो देन इट कम्स योर स्टेज 2. Now we will break down the mains part. It is basically descriptive type, means it is written exam. As you saw, prelims was, your pre was MCQ base. Alright guys, ये आपका written होगा. इसमें आपको आंसर्स लिखने हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है. ऑलराइट. इसमें आप जितना अच्छा आंसर लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे. इट हैज़ टोटल 9 पेपर्स, आप देख सकते हो. एंड फॉर एवरी पेपर यू विल गेट 3 आवर्स. ऑलराइट. सो बेसिकली पेपर ए एंड पेपर बी बोथ आर क्वालिफाइंग इन नेचर. पेपर ए भी आपका 300 मार्क्स का होगा और पेपर बी भी 300 मार्क्स का होगा. बट ये मार्क्स जो है, ये टोटल जो 600 मार्क्स है, ये ऐड नहीं होंगे. ये ऐड नहीं होंगे आपके फाइनल रिजल्ट में, ये बस क्वालिफाई करने हैं आपको. ऑलराइट गाइस, ये बस आपको क्वालिफाई करने. देन इट कम्स पेपर 1 विच इज़ योर ऐसे पेपर. आपके 2 ऐसे होते हैं. जो ऐसे जो है टोटल होता है 250 मार्क्स का. ठीक है गाइस. देन इट्स योर पेपर 2, 3, 4 एंड 5 विच इज़ योर जीएस पेपर्स. टोटल 4 पेपर रहते हैं आपके जीएस में.
तो ये जो 4 पेपर जीएस में रहते हैं, इसके बाद आपके जो आते हैं पेपर 6 एंड 7, योर ऑप्शनल पेपर, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर एज इट कैरीज 500 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके ये यहाँ पे भी आपके 2 पेपर्स होंगे। आपका जो ऑप्शनल होगा वो 2 पेपर्स में डिवाइड होगा, आपका पेपर 1 और पेपर 2। आपके पेपर 1 में भी आपके 250 मार्क्स होंगे और पेपर 2 में भी आपका जो होगा वो भी 250 का होगा। तो जो टोटल बनेगा 500 मार्क्स का गाइस। तो जितने भी आप टॉपर्स देखोगे टॉप 50 में, टॉप 100 में, उनका जो ऑप्शनल होता है बहुत स्ट्रांग होता है और उन्होंने यहीं पे स्कोर अच्छा किया होता है। तो इट मीन्स यू हैव टू स्कोर वेल इन इट टू गेट अ गुड रैंक इन द फाइनल रिजल्ट। यस, यू हर्ड मी राइट, you have to score very well in your optional, so choose it very wisely guys. So आपका जो ये मेंस है पूरा ये बनता है 1750 मार्क्स का टोटल। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि लैंग्वेज पेपर में क्या आता है, आपका पहला जो है जैसे मैंने बोला कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज जो 300 मार्क्स का होता है। देन इट कम्स योर इंडियन लैंग्वेजेस जो डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज जो आपको आती होगी वो चूज़ कर सकते हो पेपर बी के लिए, वो भी 300 मार्क्स का रहेगा। दोनों ही जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। फिर आपका रहता है ऐसे दो दो पार्ट्स में ये होगा, ये 125 जो टोटल बनाएगा आपका 250 मार्क्स। ऑलराइट गाइज, फिर आपके रहते हैं जीएस के जो 4 पेपर्स रहते हैं वो each paper will carry 250 marks and for every paper you will get 3 hours of time. Alright guys, then it comes your optional subject, इसके 2 पेपर होंगे। 250 का एक रहेगा, 250 का दूसरा रहेगा, जो टोटल बनाएगा आपका 500 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, ये आपको हेल्प करेगा एक अच्छी रैंक लाने में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा वही ले लो आप। इन वट सब्जेक्ट यू आर गुड एट, चूज़ दैट वन, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो बेसिकली। सो इफ़ वी डिस्कस दीज 4 जीएस पेपर्स कि इनमें क्या क्या आता है, इसका सिलेबस क्या है, आई विल शो यू। GS1 का ये पूरा GS1 का सिलेबस है, ये GS2 का है एंड GS3 एंड GS4। आप देख सकते हो सिलेबस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेंदी है, बट यूपीएससी ने क्या किया है, अपना जो सिलेबस है एक अच्छे वे में डिफ़ाइन किया है। बट कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जब पढ़ने बैठते हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक ले लिया, उनको नहीं पता है कि कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कि हमें यहीं तक पढ़ना है, वो आगे बढ़ते जाते। सो आपको यहाँ पीएचडी नहीं करनी है आर्ट एंड कल्चर में, ऑलराइट गाइज, या मॉडर्न हिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपको एग्ज़ाम की जो नीड है, एग्ज़ाम की नीड को समझना है अच्छे से। इसी चीज़ को मैं बहुत ही इजी वे में आपके लिए आया हूँ ब्रेक डाउन करने कि यूपीएससी का सिलेबस नो डाउट बहुत लेंदी है, बट ये टफ़ नहीं है, ये टफ़ नहीं है। इसको हम बहुत ही इजी वे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये डिटेल्ड वे में आपको समझाऊंगा कि आर्ट एंड कल्चर में क्या आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आता है, इंडियन इकोनॉमी में क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या है, एप्टीट्यूड में क्या है, मॉडल थिंकर्स में क्या है, सोशल जस्टिस में क्या है, पॉलिटी में क्या है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वे में बताऊंगा, व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। ऑलराइट गाइज, so lastly these were the 2 stages of pre and means. Now we will talk about the stage 3. It is your interview round, so in which your personality is being assessed, it and it carries 275 marks. If you clear your pre, then you have to appear for your mains, and if you clear your mains also, then you will be selected for the next and the final round, the stage 3, which is your interview round. Now guys, ये जो सिलेबस है प्री का, अगर आप देखोगे प्री में इतना सिलेबस है, पेपर 1 में और पेपर 2 में इतना है, और मेंस का जो है जिसमें 9 पेपर्स रहेंगे आपके टोटल मेंस में। और इसमें हम अगर हम बात करेंगे, ये जो GS 4 है, इसमें 1 2 3 और 4, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्री से और मेंस तक नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल डिटेल वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कि यहाँ से आगे आपको नहीं जाना है, बस एग्ज़ाम आपका यहीं तक आएगा। ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू PYQs, आप खुद देखोगे फिर उनको, जब आप PYQs देखोगे, मान लो कि आर्ट एंड कल्चर है, आप खुद देखोगे कि PYQs में कि
क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की जो डेप्थनेस है वो कितनी है, कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है ये क्या चाह रहा है हमसे, इसकी नीड को समझो आप। जब आप इसकी नीड को समझोगे तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। भी एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है, बेसिकली बस जो मैंने बात बोली कि पीएचडी नहीं करना है हमें, हमें बस एग्ज़ाम की नीड को समझना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि इसमें क्या पढ़ना है, बस चलते रहते एक ट्रेन की तरह। ऐसा नहीं होता है। अगर आप यूपीएससी में आए हो, आपको अपना जो माइंड है, अपना जो दिमाग है, इसको यूज़ करना पड़ेगा। खुद आपको चीज़ों को जो है डिटेल्ड वे में आपको देखना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है खुद कि क्या तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारा जो अपना अप्रोच है वो देखना होगा, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, तभी जाके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ओके गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। एंड मुझे आप कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, और टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर यूपीएससी हुक। शेयर विथ इट योर फ्रेंड्स। ओके गाइज, बाय।